हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस के मोस्ट 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन आज निर्णायक करेगा कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं और आप लोग को साथ साथ आंसर देते हुए चलना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। जिनके ऑप्शन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई या भारतीय क्रांति। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। और यह 1857 का जो विद्रोह था यह मेरठ यूपी से स्टार्ट हुआ था, और जिनको शुरू करने वाले बंदा थे वो थे मंगल पांडे। और आपका अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। नमक सत्याग्रह यह 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए इसका जो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सभी किए थे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। लेकिन यदि मुख्य रूप से पूछा गया है तो यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर ऑप्शंस में ये तीनों देख ऑप्शंस डी दे दे ऑल, तो आप ऑल मार के आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह क्वेश्चन में आप जितना वीवीआई मार सकते हो उतना वीवीआई मार दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एक साल छोड़कर एक साल पूछा जाता है कि भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। और इस आंदोलन में एक नारा लगा था, करो या मरो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी हुआ था। कितने में? 1885। यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस घटना से प्रसिद्ध है। तो लखनऊ जो है 1857 का विद्रोह से प्रसिद्ध है। किससे? 1857 के विद्रोह से, क्योंकि यह यूपी से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह, मेरठ से। और आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का जो असली नाम था यह था मोहनदास करमचंद गांधी। आज टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रसिद्ध किया था। यानी स्वराज शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रसिद्ध किया। जिनके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर और भगत सिंह। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग को पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी बेटर हुई है। और आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए थे, सभी आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद ही शुरू हुए थे, लेकिन सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बाद जो शुरू हुआ था वो हुआ था नमक सत्याग्रह। कौन सा? नमक सत्याग्रह। और आपका अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो दांडी मार्च का जो नेतृत्व किया था ये किए थे हमारे महात्मा गांधी ने। और यह दांडी मार्च का जो यात्रा निकला था यह साबरमती आश्रम से निकला गया था और 1930 में हुआ था। इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किंग्स एंड काउंसिल का विरोध किसने किया। जिनके ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, विनायक दामोदर सावरकर और जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। जिनके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, नेविन चैम्बरलेन, क्लीमेंट एटली या टोनी ब्लेयर। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब हुआ था। तो भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ था और एक नया राष्ट्र बना था जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसको हम लोग अपना बेटा के रूप में जानते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना।
तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत का पहला राष्ट्रपति बना था तो वो बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 1946 में, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी आपको याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये बात भी, आप लोग सीनियर लेवल के स्टूडेंट हुए, इसलिए आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं मार सकते हैं। इसीलिए संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा, जिनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक देश है, क्या है? गणराज्य, साम्राज्य, साम्राज्यवादी या तानाशाही? तो भारत एक गणराज्य है। हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक लोक समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए लास्ट में क्या बनाते हैं? गणराज्य। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो भारत में लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता की सरकार। क्या होती है? जनता की सरकार, क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको सरकार बनाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार कितनी हो सकती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारत में टोटल मौलिक अधिकार 6 है। कितने? 6, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या है? सबको समान अधिकार। आपका अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का सम्मान, यानी भारत में सभी धर्म को एक समान से देखा जाता है। यह नहीं कि आप हिंदू है तो हिंदू को अलग नजर से देखा जाएगा, मुस्लिम को अलग नजर से देखा जाएगा। भारत का संविधान कहता है कि भारत में सब धर्म को सम्मान एक जैसा मिलना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन के बाद आया? तो यह जो आपका 73वां संविधान संशोधन के बाद आया था। किस संविधान संशोधन के बाद? 73वां, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वोटिंग की उम्र कितनी होती है? तो भारत में वोटिंग की उम्र 18 साल है, जो 21 साल से घटकर बना है, यानी पहले 21 साल था, अब 18 साल है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है कि गरीबों को खाद्य सामग्री देना। क्या है? गरीबों को खाद्य सामग्री देना। और आपका अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जिनके ऑप्शन जनरल सेल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, ग्लोबल सेल टैक्स, गुड एंड सिक्योरिटी टैक्स। तो इनका सही आंसर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। और आपका अगला क्वेश्चन है, रोजगार बनाने के लिए सरकार किस क्षेत्र में निवेश करती है? केवल सेना में, कृषि, उद्योग और सेवा में, केवल खेल में, केवल राजनीति में? जब भी रोजगार बनाने की बात आएगा तो सरकार सभी क्षेत्र में निवेश करती है। क्या है? सभी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, सेवा हो या उद्योग हो। और आपका अगला क्वेश्चन है, महंगाई का क्या अर्थ है? चीजें सस्ती होना, चीजें महंगी होना, बेरोजगारी बढ़ना या पानी कम होना? महंगाई होने का मतलब है कि चीजें महंगी होना। क्या होना? चीजें महंगी होना। और आपका अगला क्वेश्चन है, आयात का क्या अर्थ है? बाहर से सामान लाना, भारत को सामान भेजना, देश के अंदर व्यापार, केवल कृषि? आयात का मतलब है कि दूसरे देश से सामान आना। क्या है? बाहर से सामान भेजना, इसको आयात कहते हैं। और अपने देश से सामान को ले जाना, इसको निर्यात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्यात का अर्थ क्या है? निर्यात का अर्थ है देश के बाहर सामान भेजना। क्या है? देश के बाहर सामान भेजना। आपका अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किसने लागू किए थे? जीएसटी जो हमारे नरेंद्र मोदी, किसने किए थे? नरेंद्र मोदी। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? देश की कुल कमाई, केवल खेती की कमाई, केवल उद्योग की कमाई या केवल सेवा क्षेत्र की कमाई? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश की कुल लंबाई, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बजट क्या होता है? सरकार की योजना, सरकार की आय और व्यय का लेख, केवल चुनाव का खर्च या केवल स्कूल का खर्च? बजट होता है कि पूरा सरकार का जो है आय और व्यय यानी खर्च को जो है उसको लिखना, इसी को बजट कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ है सबको समान अधिकार। क्या है? सबको समान अधिकार। ये आर्टिकल 14 कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिस पर सबसे लंबी नदी पर जो सबसे लंबा पुल बना है महात्मा गांधी सेतु पुल, जो पटना में है। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन भी कौन है? गंगा ही है। आप अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध है। दोस्तों कुछ नॉइस खींच रहा है क्योंकि बगल में शादी है, इसीलिए नॉइस खींच रहा है। और आप लोग के लिए वीडियो तो इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे आपका एग्जाम है, इसीलिए। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। और जनसंख्या के हिसाब से यूपी है। क्या है? पॉपुलेशन, पी लिख देता है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है? यूपी। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ऑप्शंस के हिसाब से आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि राजस्थान सूखा पड़ता है, गुजरात सूखा पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया, इसीलिए। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है ये होती है आपका मेघालय में। कहां पे? मेघालय में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मौसम किस पर निर्भर करता है? तो भारत का जो मौसम होता है ये मानसून पर निर्भर करता है। किस पर? मानसून पर। यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून किस समय आता है? तो मानसून जो है आने का समय है। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भूमि का कटाव किस कारण से होता है? बारिश के कारण से, खेती, पर्वत, स्कूल। तो भूमि का कटाव जो होता है ये होता है बारिश के कारण से। किसके कारण से? बारिश के कारण से। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग को ये अंदाजा लग सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है, इसलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, जलवायु का अध्ययन किस विषय में आता है? तो जलवायु का जो अध्ययन होता है ये भूगोल में आता है। किसमें? भूगोल। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का क्षरण किस कारण से होता है? पौधे के कारण से, भूमि और हवा, शिक्षण या केवल खेल से? तो मिट्टी का जो क्षरण होता है ये पानी और हवा के कारण से होता है। किस कारण से? पानी और हवा। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल कहां स्थित है? राजस्थान में। और आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की प्रजाति। क्या है? जैव का मतलब होता है जीव और विविधता का मतलब है उसमें विभिन्नता, यानी विभिन्न प्रकार की प्रजाति। और आपका अगला क्वेश्चन है, नदी बेसिन का मतलब क्या होता है? नदी बेसिन का मतलब होता है नदी के आसपास का क्षेत्र। क्या होता है? नदी के आसपास का क्षेत्र। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज संसाधन कौन सा है? कोयला, सोना, हीरा या तांबा? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज संसाधन क्या है? कोयला। और आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसीलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम इसका आंसर नहीं देने वाले हैं। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम जितना क्वेश्चन छोड़े हैं पीछे सबका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में देकर जाइएगा। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।